जब कोई इंसान प्रेसिडेंट होता है तो वो किसी भी फाइनेंशियल पॉलिसी का सीधा फायदा खुद नहीं उठा सकता। पब्लिक ऑफिस में रहकर पर्सनल प्रॉफिट कमाना मना होता है। पब्लिक पॉलिसी से लोगों का भरोसा बनाओ उन्होंने सोचा, और प्राइवेट लेवल पर फैमिली बिजनेस खड़ा करो। और इसलिए ही प्रेसिडेंट बनने से पहले क्रिप्टो चिल्ला रहे थे। तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक सरकारी समिति के सामने ये कहा, भारत के पास यूपीआई जैसे सॉलिड डिजिटल टूल्स तो हैं, क्रिप्टो की जरूरत क्या है। तो एक तरफ अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, हम जिसको सबसे ज्यादा समझदार देश मानते हैं, वहां का प्रेसिडेंट खुद क्रिप्टो को सिस्टम में ला रहा है, सिस्टम बना रहा है, सिस्टम में ला रहा है। और दूसरी तरफ हम भारत, जहां भी रेगुलेटर्स इसको देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। एक बिटकॉइन की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है, और इसका कारण सबसे बड़ा है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। आज इस सेशन में, इस वीडियो में पूरी कहानी में आपको समझाने वाला हूं कि ट्रंप ने ऐसा क्या किया है, क्यों बिटकॉइन इतनी तेजी से भाग रहा है, फ्यूचर क्या है क्रिप्टो का, और यूएस ने तो पहल कर दी है भैया रेगुलेशंस बनाने में, नियम बनाने में। इंडिया में क्या होगा और कब होगा, तो ये सारी बातें आज विस्तार से आपको समझाता हूं। देखो भैया, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की कुर्सी फिर से संभाली है, तब से क्रिप्टो का बाजार गर्म है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि जब कोई इंसान प्रेसिडेंट होता है तो वो किसी भी फाइनेंशियल पॉलिसी का सीधा फायदा खुद नहीं उठा सकता। पब्लिक ऑफिस में रहकर पर्सनल प्रॉफिट कमाना मना होता है। लेकिन ट्रंप सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है ना, वो एक बहुत तेज बिजनेस माइंडेड इंसान भी है, जिसकी बिजनेस और मुनाफा सूंघने की पावर बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं है। शायद इसलिए जब उन्होंने देखा कि क्रिप्टो एक उभरता हुआ सेक्टर है, एक धमाकेदार, एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने ठान लिया कि इसमें तो उतरना ही उतरना है। अब क्या किया उन्होंने, पब्लिक पॉलिसी से लोगों का भरोसा बनाओ उन्होंने सोचा, और प्राइवेट लेवल पर फैमिली बिजनेस खड़ा करो, और यही किया है उन्होंने। और इसलिए ही प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रंप क्रिप्टो चिल्ला रहे थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साल पहले तक यही वो ट्रंप हैं जो क्रिप्टो को खुलेआम कोसते थे। 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था, क्या लिखा था, आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, दीज आर नॉट मनी बेस्ड ऑन थिन एयर, हेल्प अनलॉफुल एक्टिविटीज। कहने का मतलब ये कि तब उनको बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो पर भरोसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि हवा में बनाई गई चीजें लगती थी जो गलत कामों में इस्तेमाल होती हैं, ये उनका मानना था। लेकिन जैसे ही ये चाचा 2024 के इलेक्शन के बाद दोबारा से प्रेसिडेंट बने, इनका पूरा नजरिया बदल गया है। अब वो क्रिप्टो को एक सीरियस एसेट मानते हैं, और उसके लिए पूरे देश भर में सिस्टम भी बना रहे हैं। और इसका सीधा फायदा इस सेक्टर को मिल ही रहा है, क्रिप्टो सेक्टर को, आप देख भी रहे हैं। इन्होंने प्रेसिडेंट बनते ही एक खास टीम भी बनाई जिसका नाम था प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिजिटल एसेट मार्केट। और इस टीम को कहा गया कि 6 महीने में एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करो जिससे क्रिप्टो को अमेरिका में रेगुलेट किया जा सके। कौन एजेंसी इसको देखेगी, किस पर ऑडिट होगा, कौन कौन से नियम लागू होंगे, ये सब 6 महीने के अंदर तय करके हमको बताओ भैया। लेकिन 6 महीने काहे को लगे भैया, ट्रंप है ना वो। 2 महीने भी नहीं हुए कि मार्च 2025 में ट्रंप ने एक और ऐलान ठोक दिया। अब अमेरिका के पास खुद की स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व होंगे। जैसे गोल्ड रिजर्व होता है ना, वैसे ही सरकार बिटकॉइन और 3 और क्रिप्टो स्टोर करेगी एज अ रिजर्व। इसके साथ ही शुरू किया गया यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, मतलब इसमें वो सारे बिटकॉइंस रखे जाएंगे जो पहले इल्लीगल कामों में यूज होते थे, उनको सरकार ने जब्त किया है, वो सब यहां पे रखेंगे। और ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि आगे चलकर सरकार और भी क्रिप्टो खरीदेगी भैया। और ये सब आप देखो, एक सब सोची समझी रणनीति है ट्रंप की। क्यों, अभी आगे बताता हूं। देखो, आज की तारीख में ना अमेरिकन गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा लगभग 2.1 लाख बिटकॉइन है, जिसके मार्केट वैल्यू आप देखो 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब सरकार और प्रेसिडेंट का बिटकॉइन पर इतना भरोसा जब लोगों को दिखता है, तो भैया लोगों का भरोसा तो इस इंडस्ट्री पर बढ़ेगा ना। और वही हुआ भी है, बिटकॉइन इतनी तेजी से भागा भी है, ये सब ट्रंप की वजह से। अच्छा, जनवरी, मई और जुलाई 2025 की बात कर रहा हूं, इसमें आप देखो बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई बना दिए। 14 जुलाई को एक बिटकॉइन की कीमत बन गई $1,22,800, मतलब यानी कि 1 करोड़
5 लाख से भी ज्यादा एक बिटकॉइन की कीमत। फिर से बोलता हूं, 1 करोड़ रुपए में एक बिटकॉइन। अब ट्रंप की पॉलिसीज और उनके क्रिप्टो के लिए जो कमिटमेंट लोगों ने देखा है, उससे लोगों में एक नई उम्मीद पैदा हो गई है। और उसी भरोसे को मजबूत करने के लिए वो जून जुलाई 2025 में 3 बड़े बिल्स लेकर आ गए। इसमें सबसे बड़ा नाम है जीनियस एक्ट। इसका पूरा नाम है गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स एक्ट। कितना बड़ा नाम है ना, याद रख लिया मैंने, ठीक है। इस एक्ट के तहत प्राइवेट कंपनीज को अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च करने की अनुमति दी जाती है। स्टेबल कॉइन समझ रहे हैं ना, जो डॉलर के बराबर होता है, जितनी वैल्यू डॉलर की उतनी है स्टेबल कॉइन की। जैसे अपने पास यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन एक शर्त के साथ इन्होंने ये काम किया है, जितने कॉइन इशू किए जाएंगे, जो भी कंपनी जितने कॉइन इशू करेगी, उतना बैकअप पैसा बॉन्ड में या सिक्योरिटी में कंपनी के पास उतना होना चाहिए। हवा में कॉइन लॉन्च नहीं होगा, भैया मन करा और हमने अपना एक कॉइन लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं होगा। और साथ ही हर महीने ऑडिट भी होगा, यानी कि सिस्टम एकदम टाइट रहेगा भैया। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने मार्केट में 1 लाख सागर सिन्हा कॉइन उतार दिए मान लो, तो मुझे उसके लिए कंपनी में कम से कम $1 लाख का बैकअप रखना होगा। या तो मैं कैश में रखूं, या बॉन्ड में रखूं, या फिर किसी भरोसेमंद फाइनेंशियल एसेट में रखना पड़ेगा। सिर्फ हवा में कॉइन लॉन्च नहीं कर सकते। और हर महीने ऑडिटर आकर ये चेक करेगा कि मैंने जो कहा था वो सच में है या नहीं। भैया $1 लाख रखे हैं कि नहीं रखे हैं। इसी को कहते हैं मंथली ऑडिट, यानी कि फेक प्रोमिसेस और मैनिपुलेशन के लिए यहां पर कोई जगह नहीं छोड़ी ट्रंप चाचा ने। कोई कहीं से गड़बड़ी नहीं हो सकती भैया। क्रिप्टो का कानून इतना तगड़ा बना करके लाए हैं ये। अब यहां एक बात समझनी होगी कि अमेरिका में कानून पास होता कैसे है। देखो, वहां 2 सदन होते हैं, सेनेट और कांग्रेस। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा और लोकसभा होता है ना। सेनेट उनका अपर हाउस होता है और कांग्रेस लोअर हाउस होता है। जीनियस एक्ट फिलहाल सेनेट से पास हो चुका है और अब कांग्रेस में पेश हुआ है। जैसे ही वहां से भी हरी झंडी मिली, यह कानून बन जाएगा। और एक बात ऐड कर दूं, अमेरिका में अगर कोई कानून बन गया तो अमेरिका कौन है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश। प्रेसिडेंट ट्रंप कौन है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी। वहां अगर कोई रूल बनता है तो इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया में होने ही वाला है और भारत भी उससे नहीं बच सकता। भारत को भी कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। आगे क्या होता है मैं समझाता हूं अभी यार। फिलहाल इस इंडस्ट्री में चर्चा है कि अमेजॉन, एप्पल, वॉलमार्ट, टारगेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टेबल कॉइन्स लेकर के आएंगी। ये चर्चा है अभी। और जब ये कॉइन्स आम ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनेंगे तो क्रिप्टो सिर्फ ट्रेडिंग का सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, वो रोजमर्रा के लेन देन का हिस्सा बन जाएगा। समझ रहे हो कितनी बड़ी प्लानिंग है क्रिप्टो को लेकर के? क्रिप्टो को लेकर के भैया बहुत अग्रेसिव है ट्रंप चाचा। जीनियस एक्ट के पास होते ही क्रिप्टो मार्केट में देखो जोरदार उछाला है। ये सब हमने देखा। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स एकदम सरपट भागे हैं, सरपट। 14 जुलाई को फिर से बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई छुआई। लेकिन जीनियस एक्ट के अलावा भी ट्रंप ने 2 और बिल्स लाए हैं भैया, वो भी बताता हूं। पहला है डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट, दूसरा है CBDC सर्विलेंस स्टेट एक्ट। पहला एक्ट जो है ये मार्केट को क्लैरिटी देने के लिए था कि कौन सा क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटी की कैटेगरी में आता है और कौन कमोडिटी की कैटेगरी में। दूसरा एक्ट जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि CBDC, ये इसलिए है कि सर्विलेंस यूज केस को रोकने के लिए इसको यूज किया जा सके। ठीक है। अब ट्रंप का यह कहना था कि सरकार अगर CBDC से लोगों के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने लगे तो वो जनता की प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। आपको पता होगा क्रिप्टो मतलब प्राइवेसी, ये कह रहे हैं अगर ट्रैक करने लग गए तो जनता की प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। बड़ी अच्छी बात है ट्रंप चाचा की। मगर एक दुखद बात यह है कि ये दोनों बिल्स कांग्रेस में फिलहाल पास नहीं हो पाए हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट उतना नहीं देखने को मिला है। लेकिन जीनियस एक्ट अकेले ही इंडस्ट्री को बूस्ट करने में इतना सफल रहा कि बाकी दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ी है, समझ लो। लेकिन ये तो सिर्फ सिस्टम लेवल की कहानी है। असली गेम कहीं और चल रहा है। अब असली गेम समझाता हूं जो आपको कोई नहीं समझाएगा। असली गेम है सारा ट्रंप की पर्सनल लाइफ और ट्रंप की फैमिली को। कैसे? 11 जुलाई 2025 को इकोनॉमिक टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापा था
जिसमें यह बताया था कि ट्रंप की फैमिली का क्रिप्टो बिजनेस में लगभग $500 मिलियन से ज्यादा पैसा क्रिप्टो बिजनेस में है और ये कमा चुके हैं। और ये सारा काम उन्होंने अपने फैमिली ओन्ड प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जरिए किया है। मतलब है सरकारी आदमी ये, लेकिन प्राइवेट खजाना भी इनका चल रहा है, वहां भी मामला फुल टाइट है। अब 2024 के आखिर में ट्रंप के दो बेटे हैं, डॉन जूनियर और एरिक ट्रंप, इस प्रोजेक्ट के साथ सामने आते हैं, लॉन्च करते हैं अपना टोकन WLFI। पहले ये ट्रेडेबल नहीं था, लेकिन 16 जुलाई 2025 को एक पब्लिक वोटिंग इन्होंने कराई, जिसमें 99.94%, मतलब मोटा मोटी 100% ही मान लो, लोगों ने हाँ में वोट किया। और रिजल्ट ये हुआ कि अब ये टोकन पूरी तरीके से ट्रेडेबल है, मतलब इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और सिर्फ इस प्रोजेक्ट की वजह से ट्रंप फैमिली ने $500 मिलियन, यानी कि मोटा मोटी 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिया। देखो, अकेले डोनाल्ड ट्रंप के पास 15 बिलियन टोकन्स हैं और पूरे परिवार को उनका देखा जाए तो 22 बिलियन टोकन्स इनके पास हैं। और इतना ही नहीं, इससे पहले जनवरी 2025 में उन्होंने एक मीम कॉइन भी लॉन्च किया था, आपको याद होगा तो, ट्रंप कॉइन। इसे सोलाना ब्लॉकचेन पर इन्होंने लॉन्च किया था। 1 बिलियन टोकन में से 200 मिलियन पब्लिक को इन्होंने दिया और 800 मिलियन खुद की कंपनी के पास रख लिया। सिर्फ टोकन सेल और ट्रांजैक्शन फीस से इनकी फैमिली ने 350 मिलियन की कमाई थी, सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस समझ लो, बाकी तो मुनाफा एप्रिसिएशन अलग है। और सिर्फ ट्रंप परिवार ही नहीं, पूरी सरकार भी क्रिप्टो में घुसी हुई है इनकी। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 1 in 5 टॉप लेवल ऑफिशियल्स के पास क्रिप्टो होल्डिंग है खुद की इनकी। और उनकी जो होल्डिंग है उनकी वैल्यूएशन लगभग $193 मिलियन से ज्यादा है। मतलब ट्रंप का खुद का अलग चल रहा है, उनके परिवार का अलग है भैया, उनके ऑफिशियल्स उनका भी अलग चल रहा है। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने यह माना है कि उनके पास भी 51 मिलियन वर्थ का क्रिप्टो है। मतलब सीधा मतलब यह है कि ट्रंप सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्टेड ही नहीं है, वो पूरे सिस्टम में अपने हिसाब से, ये देखो तो पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। वो अपना टोकन है भैया WLFI, अपना मीम कॉइन है ट्रंप कॉइन, रूल भी अपना बना रहे हैं जीनियस एक्ट, और अपना इन्फ्लुएंस तो है ही व्हाइट हाउस, और अपना बेनिफिट तो है ही $1 बिलियन वैल्यूएशन भी बनाए जा रहे हैं। तो मतलब आप अगर ये समझो कि ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक फुल फ्लेज पॉलिटिकल फाइनेंशियल अंपायर बनाने की तैयारी में है ट्रंप चाचा, जिसमें सिस्टम भी अपना है, पॉलिसी भी अपनी है, प्रॉफिट भी अपना है। और यही मुझे लग रहा है ट्रंप का असली गेम है। लेकिन पता है ये गेम ट्रंप क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो चीज सिस्टम के बाहर होती है ना, जिसकी कोई सरकारी पहचान नहीं होती, उसकी लोगों में एक्सेप्टेंस भी कम होती है। और यही प्रॉब्लम क्रिप्टो के साथ भी थी। लोग उससे दूर इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर कल को कुछ गड़बड़ हुई तो कोई सुनने वाला नहीं है। ट्रंप ने इसी कमजोरी को समझा और कहा कि अगर पूरे क्रिप्टो सिस्टम को मैं रेगुलेट कर दूं तो जो लोग अभी डर के मारे बाहर हैं वो भी धीरे धीरे अंदर आ जाएंगे। और उनका सबसे बड़ा हथियार बना रेगुलेशन, जो आज इंडिया में मिसिंग है। रेगुलेशन का मतलब होता है लोगों को यह भरोसा दिलाना कि अगर उन्होंने अपना पैसा किसी क्रिप्टो एसेट में लगाया है और कल को कुछ भी उनके साथ गलत होता है तो कानून उनका साथ देगा। ट्रस्ट बनाना है तो सिस्टम बनाना पड़ेगा, और ट्रंप ने यही किया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह तो अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में क्या है भैया? इंडिया में रेगुलेशंस कब बनेंगे? तो आपको पूरी कहानी समझाता हूं इंडिया में कुछ सालों पहले से लेकर अब तक की। देखो, भारत में अभी भी क्रिप्टो एक ग्रे जोन में है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने 2022 में यह साफ किया था, 2022 की बात कर रहा हूं, अभी वाले पाता हूं। 2022 में यह कहा था कि क्रिप्टो से कमाए गए प्रॉफिट पर 30% टैक्स लगेगा बिना किसी एग्जम्पशन के। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज थी यानी कि रेगुलेशन, उस पर क्लैरिटी आज भी नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो भारत में ऑपरेट करते थे उनको FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया।
ये अच्छी बात है भैया, सरकार ने कम से कम वो एक एजेंसी बनाई जहाँ पे एक्सचेंजेस को बोला कि आप वहाँ रजिस्टर्ड हो, जिससे हम जेन्युइन एक्सचेंजेस को पहचान सकें। आज भी कई सारे एक्सचेंजेस ऐसे चल रहे हैं जो FIU से रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो मैं कहूँगा ऐसे एक्सचेंजेस से जरूर सावधान रहिए। आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिर्फ उसी एक्सचेंजेस पर कीजिए जो FIU में रजिस्टर्ड है। हमेशा मैं एक एक्सचेंज का नाम भी लेता हूँ, CoinDCX, जो FIU से रजिस्टर्ड है, भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। और सबसे मुझे अच्छा लगता है इसका UI। भैया ट्रेड करना बहुत आसान है, इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, और सबसे अच्छी बात, हम जो लिंक दे करके रखते हैं ना डिस्क्रिप्शन में, उसके जरिए अगर आप CoinDCX ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलता है हर बार। किस चीज़ पर? ब्रोकरेज पर। आपको पता है कि हर बार जब आप ट्रेड करते हैं तो ब्रोकरेज लगता है, और ब्रोकरेज में 20% का डिस्काउंट मतलब बड़ी बचत है। लेकिन कैसे मिलेगा? डायरेक्ट CoinDCX डाउनलोड करेगा तो नहीं मिलेगा। अपना वाला जो लिंक हम डाल के रखते हैं, उस लिंक से अगर गए, डाउनलोड किए, तब ही ये मिलता है। ठीक है। अब सबसे पहली बार हुआ क्या था, 2013 में RBI ने क्रिप्टो को लेकर के चेताया था। बोला था कि ये वर्चुअल करेंसी है, हाई रिस्क वाली चीज है, इसमें पैसा लगाने से पहले सोच लेना, समझ लेना भैया। ये तो 13 की कहानी थी। फिर दिसंबर 2017 में RBI ने एक वार्निंग दिया कि किसी भी एंटिटी को क्रिप्टो से जुड़ा काम करने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 2017 में, मतलब लाइसेंस ही नहीं देंगे भैया, कोई एक्सचेंज को लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा, उस टाइम पे बैंक को भी साफ मना कर दिया था कि क्रिप्टो बिजनेसेस से कोई लेन देन नहीं रखना है। और यह डिसीजन ऐसा था कि क्रिप्टो इकोसिस्टम को बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। क्रिप्टो बिजनेसेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब क्या करेंगे भैया, भारत में सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा कुछ अगर बड़ा मंजूरी चाहिए तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे क्रिप्टो वाले गए तो इनकी दाल गल गई, इनका काम हो गया। ये 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने RBI के बैन पर रोक लगा दिया। RBI ने जो बैन लगाया था भैया, क्रिप्टो से कोई लेन देन नहीं, किसी को मंजूरी नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये सब हटाओ, नहीं चलेगा। और ये जजमेंट एक टर्निंग पॉइंट था। लेकिन उसके बाद भी अब तक कोई ठोस रेगुलेशन नहीं आया है, ये बात सच है। देखो, जब भी RBI से पूछा जाता है, उनका जवाब यही रहता है, वी आर क्लोजली ऑब्जर्विंग द क्रिप्टो। हम अभी क्रिप्टो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी तक समझ ही नहीं पाए ये। उधर ट्रम्प चाचा रेगुलेशन बनाने की बात कर रहे हैं, एक्ट ला दिया, हम अभी समझ ही नहीं पाए हैं। खैर, और अब 11 जुलाई 2025 को RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक सरकारी समिति के सामने ये कहा कि भारत के पास UPI जैसे सॉलिड डिजिटल टूल्स तो हैं, क्रिप्टो की जरूरत क्या है। मतलब RBI आज भी क्रिप्टो को लेकर के कॉशियस है। आज भी उनको नहीं समझ में आ रहा है भैया क्रिप्टो का क्या करें, कैसे करें, कैसे रेगुलेट करें। मतलब मुझे तो कई बार ये लगता है कि हमारी सरकार को ही नहीं समझ में आ रहा क्रिप्टो क्या है। खैर, उनका ये मानना है कि आम आदमी को स्पेकुलेटिव एसेट से दूर रहना चाहिए। तो एक तरफ अमेरिका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, हम जिसको सबसे ज्यादा समझदार देश मानते हैं, वहां का प्रेसिडेंट खुद क्रिप्टो को सिस्टम में ला रहा है, सिस्टम बना रहा है, सिस्टम में ला रहा है। और दूसरी तरफ हम भारत, जहां भी रेगुलेटर्स इसको देख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, भरोसा करने की कोशिश कर ही रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स दिसंबर 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि तब तक सरकार ने क्रिप्टो एसेट पर लगने वाले टैक्स से सिर्फ 60 करोड़ रुपए कमाए थे। और इसके बाद भी सॉलिड रिपोर्ट, यह नंबर नहीं मिला कि कितना पैसा कमाया था। लेकिन सरकार को यह समझना चाहिए कि भैया आपने 30% टैक्स लगा रखा है, 1% TDS लगा रखा है। इससे अच्छा होगा कि क्रिप्टो को सिस्टम में लाइए, इसके लिए इकोसिस्टम तैयार कीजिए, इसको रेगुलेट कीजिए, आप कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आज भी आप देखो, लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर कोई रोक टोक नहीं है। सरकार आपसे 30% टैक्स लेती है आपके प्रॉफिट पर। अगर आप ट्रेड करते हैं तो 30% टैक्स नहीं लगता। ट्रेड करने पर आपका जो बिजनेस वाला रूल है कि बिजनेस की कमाई पर जितना टैक्स लगता है वो टैक्स लगता है। क्योंकि ट्रेडिंग आप क्रिप्टो एसेट में नहीं कर रहे हो, उसके ऑप्शंस में करते हो, उसके फ्यूचर्स में करते हो। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्रिप्टो नहीं होता है। तो उस पर लगने वाला टैक्स बिजनेस कैटेगरी के अंदर आता है। तो सरकार टैक्स ले रही है आपसे। सरकार ने इसको इलीगल कतई नहीं बोला है, लीगल बोल रखा है, क्योंकि टैक्स ले रही है। लेकिन हाँ, रेगुलेट भी नहीं कर रही है। रेगुलेट ना करने का मतलब ये होता है कि इसके लिए नियम कानून नहीं बनाएंगे कि क्या नियम होना चाहिए, क्या कानून होना चाहिए, वो नहीं बनाया है। क्यों? क्योंकि सरकार अभी भी इसको समझ रही है। ऐसे में कई बार मुझे अजीब भी लगता है कि भैया एक तरफ अमेरिका है जो इतना फास्ट एक्शन लेता है, हम इतना पीछे क्यों रह जाते हैं? हमको जो भी डिक्लेयर करना है हम थोड़ा तेज क्यों नहीं कर सकते हैं? खैर, जो भी होगा देखा जाएगा।
लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कमाओगे 30% टैक्स दे देना। फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में ट्रेड भी कर सकते हो क्रिप्टो पर। उसके लिए हम CoinDCX का लिंक दे करके रखते हैं, और उससे अगर आप डाउनलोड करते हो, ज्वाइन करते हो, तो हमने पहले ही बताया 20% का डिस्काउंट भी मिलता है भैया। अब आगे आगे क्रिप्टो में क्या क्या होता है, ट्रम्प चाचा क्या क्या करते हैं, और उसका भारत पर क्या इंपैक्ट होता है, मजा आएगा। देखते हैं क्या होता है।